गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गोपाल गढ़वाल और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3। इसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 तक लास्ट वीडियोज में पढ़ लिया था। अब हम आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है देखिए। एक्सप्रेस 0.9999 आगे डैश लगा रखा है, डैश डैश डैश, मतलब ये आगे तक जा रहा है। इन द फॉर्म P अपॉन Q, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? With your teacher and classmates discuss why the answer makes sense। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो आपके पास नंबर दे रखा है 0.999 डैश डैश, मतलब ये कितने भी हो सकते हैं आगे, इनको P अपॉन Q की फॉर्म में शो करो। P अपॉन Q की फॉर्म का मतलब हो गया इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में शो करो। ये आगे बोल रहा है आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज्ड हैं? विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स, अपने टीचर और क्लासमेट के साथ डिस्कशन कीजिए इसके आंसर के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, इस प्रकार से करो तो इस प्रकार से। बाकी मैंने दूसरा तरीका आपको ये बताया था कि अपन इसमें ये लेते हैं लेट, इसमें अपन लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0 पॉइंट ये 99 है ना, इसको अपन इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। ठीक है ना भाई, कम से कम 2 या 3 तो लिख देते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ये जितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ होता है इसको अपन क्या करते हैं, उतने ही डिजिट से, मतलब जैसे कि एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, अपन इसको इस प्रकार थोड़ा सा इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट नाम आप इसको दे दो 0 पॉइंट ना, इसी को दे दो। ठीक है, तो अब इसमें देखिए अपन इसमें क्या करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 2, ये क्या 10। अब इसमें बोथ साइड अपन जो है ना, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10 आप लिख देना इसमें, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10। यदि दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लेफ्ट की तरफ तो हो जाएगा 10x, और राइट की तरफ भी करोगे 10 से तो 0.999 डैश डैश, है ना। ये बताया हुआ है मेरा तरीका, इसको इक्वेशन सेकंड नाम देते हो आप लोग। ठीक है ना, फिर इस सेकंड में से फर्स्ट को क्या कर देना आप लोग माइनस, तो ये 10x में से 9x आपका माइनस हो जाएगा, लेफ्ट के लेफ्ट से करोगे। और ये जैसे ये 9 ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 9 पॉइंट फिर 9999 इस प्रकार से, है ना। तो इस सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को आप क्या कर दोगे माइनस, इसका राइट हैंड और इसका राइट हैंड माइनस हो जाएगा, तो आपके पास लेफ्ट हैंड में तो बचेगा 9x और राइट हैंड में बचेगा, माइनस करोगे तो इन पॉइंट के बाद के 99 वाले ये जो है ना पॉइंट के 91 वाले से 0 हो जाएंगे, और बाकी लेफ्ट में ये राइट की तरफ ओनली 9 ही बचेगा। 9x इजिकल टू 9 बच जाएगा, जैसे कि यहाँ पर ये है आपके पास। ठीक है, फिर x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, द आंसर मेक्स सेंस एज 0.9 बार इज इनफाइनाइटली क्लोज टू 1। ये जो आपका 0.999 ये है, ये 1 के बिल्कुल क्लोज में है। ठीक है, we can make the difference between 1 and 0.999 as small as we wish by taking enough 9s। देखिए इसमें ये बोला जा रहा है कि यदि अपन देखते हैं कि इसका जो ये जो आपका 0.999 ये है, ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, बिल्कुल आ सकता है क्योंकि 0.999 ये किसके क्लोज हैं, 1 के बिल्कुल क्लोज में है। आप जानते हो इस चीज़ को, तो इस वजह से ये इसने बोल रखा है इनके दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ही स्मॉल है, इस वजह से ये ऐसा आंसर आ गया है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अपन 5 में देखिए, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer। ये पूछ रहा है व्हाट कितने मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं इसमें, इस अगर किसमें 17 का डिवाइड यदि आप 1 में करोगे तो। ठीक है, इसके डेसिमल एक्सपेंशन में परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अपना ये जो अपना आंसर चेक करने के लिए इसमें क्या करो, डिवाइड करके बता दो आप। ठीक है, तो डिवाइड करा, आप खुद कर सकते हो आराम से इसमें डिवाइड। और
और डिवाइड करोगे तो ये इस प्रकार के डिजिट्स आपके आते रहेंगे। भाई इसमें तो कोई मैं नहीं समझता कि बताने की चीज़ है, आप इसमें डिवाइड करते रहोगे, ये आपके नंबर्स आते रहेंगे, आगे से आगे ये डिवाइड चलता रहेगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास इसमें डिवाइड में आंसर आ जाएंगे, ये आपके आंसर आ जाएंगे 16 डिजिट आ जाएंगे इसमें, ठीक है। 1/17 का डिवाइड करोगे तो ये 16 डिजिट आएंगे, फिर वापस रिपीट होगा, ठीक है। तो अपने पास इसका आंसर आ गया, रिपीटिंग ब्लॉक है 16, ठीक है भाई साधारण डिवाइड है, डिवाइड करते रहो, बताना कितने डिजिट आते हैं, बता दिए अपन ने 16 डिजिट तक डिवाइड हो रहा है, मतलब फिर वापस 16 डिजिट के बाद में रिपीट हो रहा है, तो यहाँ बता सकते हो आराम से। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब अपन। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p upon q where p and q are integer with no common factors other than 1। कुछ एग्जाम्पल बताइए रेशनल नंबर के जो कि p upon q की फॉर्म में हो और जहाँ पर p और q के अंदर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, अदर देन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेंशन बोल दो, और इसको डेसिमल एक्सपेंशन में रिप्रेजेंट कीजिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो आप बता सकते हो, क्या आप आइडिया लगा सकते हो इसमें कि इस क्यू के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में अपने से बोला जा रहा है कुछ एग्जाम्पल बताओ p अपॉन क्यू के जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। मतलब जैसे 2 और 5 किसी से कटता है क्या, इसमें किसी का डिवाइड जाता है क्या, नहीं जाता है। देखिए ये 2 के अंदर और 5 के अंदर किसी का डिवाइड नहीं जाता, 1 का तो जाता है ना, तो 1 तो कॉमन फैक्टर है, बाकी कुछ नहीं है। 3/2 में किसी का डिवाइड जाता है क्या, मतलब ये 3 और 2 किसी से कटते हैं क्या, किसी भी टेबल से नहीं कटते हैं। 7 और 8 किसी से कटते हैं क्या, नहीं करते हैं। 7 और 10 किसी से कटते हैं क्या, नहीं करते हैं। तो ऐसे ही एग्जाम्पल बताने हैं। अब ये अपने को ये क्वेश्चन रटना तो है नहीं, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। जैसे आपने लिख दिया 5/6 लिख दिया, या आपने लिख दिया 7/9 लिख दिया, या आपने लिख दिया 13/5 लिख दिया। मैं ये जो भी बता रहा हूँ इनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये किसी भी डिजिट से कटते नहीं है, किसी भी टेबल से ये कटते नहीं है। देख लीजिए आप, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा और ये भी नहीं कट रहा, ठीक है। तो इस प्रकार के अपने को एग्जाम्पल बताने हैं इसमें, ठीक है, बता दिए। तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन भी बताओ, ठीक है। तो अब डेसिमल एक्सपेंशन करा मतलब इसमें डिवाइड करा इसका, तो ये 0.4 आया, ये 1.5 आया, ये 0.875 आया और ये 0.7 आया, ठीक है। अब इसमें आगे बोला था इस क्यों के बारे में बताइए, बोला क्यों के बारे में क्या प्रॉपर्टी यूज हो रही है, मतलब क्यों का क्या सिस्टम है, क्यों ये जो इसका जो आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो वो टर्मिनेटिंग है सबके सब, इस प्रकार के देने हैं अपने को, ठीक है। तो ये सबके सभी टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि इनमें डिवाइड कंप्लीट हो रहा है, भाई पॉइंटों में आ रहा है लेकिन डिवाइड रुक चुका है, आंसर आ चुका है प्रॉपर। ऐसे नहीं आ रहा है कि 0.44444 इस प्रकार से, ऐसा कुछ नहीं आ रहा कि 0.4125 फिर रिपीट हो रहा है, या ऐसा कुछ नहीं आ रहा। ये टर्मिनेटिंग है अपने पास। तो इनके डिनोमिनेटर्स में टर्मिनेटिंग आने के लिए क्या चीज़ जरूरी है, देखो इसके डिनोमिनेटर में 5 है, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, इसके 8 है ना, तो 8 के यदि आप फैक्टर करते हो तो क्या आते हैं आपके पास, ये 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2, ये 2, ये 2 और ये 1। तो इसके फैक्टर्स में क्या आ रहा है अपने पास, 2 आ रहा है। ये जैसे 10 है आपका, इसके भी फैक्टर्स कर लो आप। 10 में क्या आएगा, किसका डिवाइड जाता है, 2 का जाता है। ये 5, ये 5 है आपके पास, और फिर 5 और ये 1, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स में क्या आ रहा है, 10, वही जो आपका नीचे 10 था, इसके फैक्टर्स में क्या आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है और एक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। और इसके फैक्टर्स में क्या आ रहा है, 2 ओनली 2 आ रहा है। इन दो के फैक्टर्स में क्या है नीचे, क्योंकि डिनोमिनेटर्स में इसमें 5 आया, इसमें 2 आया, इसमें भी 2 आ रहा है और इसमें 2 और 5 आ रहा है। तो क्या चीज़ आपने देखी इनके, भाई टर्मिनेटिंग आने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, तो टर्मिनेटिंग आने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं, जो क्यू हैं, उसमें क्या आना चाहिए, फैक्टर्स क्या आने चाहिए, 2 और 5 आने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ कॉमन दिख रही है अपने को।
तो आप इसमें बता देना ऑल द डिनोमिनेटर्स आर आइदर 2, 5 और एक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या तो 2 आएगा या 5 आएगा या दोनों आएंगे। ठीक है भाई, टर्मिनेटिंग आने के लिए 2 या 5 या दोनों आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी होगा तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, आप देखते सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसे 3 नंबर्स बताओ, डेसिमल एक्सपेंशन बताओ जिनके वो टर्मिनेटिंग नहीं होने चाहिए और नॉन रिकरिंग नंबर होने चाहिए। ये बता दिया इसने। 7.314, फिर 114, फिर 3 टाइम 1 आ रहा है, फिर 4 आ गया, फिर 4 टाइम 1 आ रहा है, फिर 4 आ गया। देखिए ना, आप इसको ढंग से देखना इन चीज़ों को। ये आ रहा है 1 0, फिर 1, फिर 2 बार 0, फिर 2, फिर 3 टाइम 0, फिर 3, फिर 4 टाइम 0, फिर 4। पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू ये इतनी से नहीं है भाई, पाई की वैल्यू बहुत लंबी होती है। एक तरह से इसको आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डिजिट्स होती हैं। तो पहली चीज़ तो यह है कि ये आंसर अपने को रटना नहीं है भाई। अपन रट के एग्जाम में थोड़े देके आएंगे कि भाई हाँ हमने रट लिया और ये हम बताएंगे। आप इसके लिए कुछ भी आंसर लिखो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 2.10, फिर मैंने लिखा 100, फिर मैंने लिखा 1, फिर 3 टाइम 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर अब की बार 4 टाइम 0 लिखा, फिर 1 लिखा। मतलब ये आगे आगे बढ़ रहा है। ये बताइए ये क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स हैं ये, क्योंकि कभी 1 0 आ रहा है, कभी 2 0 आ रहे हैं, कभी 3 आ रहे हैं, कभी 4 टाइम। मतलब इस प्रकार के ये डिजिट्स जो होते हैं ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर हैं। आप इनको टर्मिनेटिंग शो नहीं कर सकते हो, आप इनको रेशनल नंबर के रूप में शो नहीं कर सकते हो। एनीवन और कोई एग्जांपल देख लिया? जैसे मैंने लिखा 6 पॉइंट कुछ भी लिख दो, जैसे 3 लिखा, फिर 1 0 लगा दिया, फिर 4 लगा दिया, फिर 2 टाइम 0 लगा दिया, फिर 4 लिख दिया, फिर 3 टाइम 0 लगा दिया, फिर 4 लिख दिया। एनीवन आपके माइंड में जो कुछ भी, मतलब इस प्रकार से नंबर लिखो कि अपन उनको रेशनल नंबर में शो नहीं कर सकते। मतलब उनके नीचे जैसे कोई डिजिट लिख दिया, जैसे मैंने 2.5, मैं इसका पॉइंट हटा सकता हूँ, बिल्कुल हटा सकता हूँ, क्योंकि 1 डिजिट के बाद में पॉइंट है तो मैंने यहाँ पर 10 लगा दिया और ये पॉइंट हट गया। इस प्रकार का नंबर नहीं बनना चाहिए वो। मतलब उन उसका अपना पॉइंट नहीं हटा सके कि वो आगे से आगे बढ़ता रहे, अपने पास ऑप्शन ही नहीं हो कि अपने उसमें पॉइंट हटा दें उसका। इस प्रकार के नंबर जब भी आप बताओगे तो वो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है इसमें ये आंसर और ये आंसर ये पाई वाले, ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। इसके ये जो रेशनल नंबर दे रखे हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंट अलग अलग इरेशनल नंबर बताने हैं अपने को। कौन से नंबर? ये रेशनल है और इनके बीच में इरेशनल बताने हैं अपने को। ठीक है, तो इसके लिए बता दो, ये इसमें इसका डिवाइड करा, इसमें इसका डिवाइड करा, तो अपने पास ये चीज़ आ गई। ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है। 714,285 ये रिपीट होगा और 81 फिर रिपीट होता रहेगा। तो इस वजह से इन्होंने बार लगा दिया। जो चीज़ रिपीट होती है उसी के ऊपर बार लगता है, पहले बता चुका हूँ। देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर बिटवीन दीज 2 नंबर्स। इनके बीच में खूब सारे इरेशनल नंबर होंगे। वी मे चूज एनी 3 ऑफ देम। इनमें से कोई भी हम 3 लिख सकते हैं। देखिए पहले तो आप ये देखिए, यहाँ पर तो 0.7 और यहाँ पर क्या है 0.8। आगे बढ़े तो ये 0.71 है और ये है 0.81। इस प्रकार से थोड़ा सा समझ लिए, 0.71 है और ये 0.81 है। अब 0.71 और 0.81 के बीच में तो खूब सारे डिजिट्स होते हैं, आप जानते हैं उस चीज़ को। तो इसके लिए आपने क्या बता दिया, जैसे 0.72, फिर 3 4 5 9 6 कुछ भी लिख दिया, आगे डैश लगाते रहे अपन। भाई ये नंबर्स हैं आगे, भाई कंप्लीट तो ये नहीं, डैश लगा दिया, इसका मतलब ये कंप्लीट नहीं हुए अभी तक, तो ये बता दिया। फिर 0.74255735 कुछ भी लिख दिया, याद रखने की ज़रूरत नहीं है भाई। ये 0.71 है और 0.81 है, इनके बीच में आपने कुछ भी लिख दिया 0.73, फिर कुछ भी नंबर लिख दिया, डैश लगाते रहे भाई। जैसे 0.71 से अब इसमें 0.72 लिख दो, 0.73 लिख दो, 0.74 लिख दो, 0.75 लिख दो, 0.76 लिख दो, 0.78 लिख दो, 0.79 लिख दो, 0.80 लिख दो। यहाँ तक आप
कुछ भी नंबर्स लिख दो और इनके आगे कुछ नंबर्स लगा दो और फिर डैश डैश लगा दो, ये आपके सारे के सारे इरेशनल नंबर होंगे भाई। इनको अपन रेशनल तो प्रूव कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अपन इनका पॉइंट हटा नहीं सकते हैं यहाँ से, और पॉइंट नहीं हटा सकते तो ये रेशनल प्रूफ हो नहीं सकते हैं। ठीक है ना? तो ये इस प्रकार से रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी 0.71 से 0.81 के बीच में आप खूब सारे नंबर्स बता सकते हो, जिस प्रकार से इसने बता रखा है, थोड़ा सा मैंने भी बता दिया आपको। ये देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। भाई जिनका अंडर रूट नहीं निकलता वो इरेशनल होते हैं, जैसे अंडर रूट 23 ये क्या है? इरेशनल है। अंडर रूट 225 ये क्या है? इरेशनल है भाई। 225 का यदि आप निकालते हो अंडर रूट तो ये होता है भाई 15। ठीक है, ये क्या है? रेशनल है कि इरेशनल है? ये रेशनल है, क्योंकि अपन इसका पॉइंट हटा सकते हैं। 4 डिजिट के बाद में पॉइंट है तो नीचे 4 0 लगा दो, मतलब 1 और 4 टाइम 0 लगा दोगे तो आपका वो पॉइंट हट जाएगा, और पॉइंट हट जाएगा तो ये तो रेशनल हो जाएगा। इसका पॉइंट हटा सकते हो क्या? 4th वाले का आप भाई 4th वाले का पॉइंट हटा सकते हो तो ये रेशनल नंबर है, हो गया आपका। और 5th वाले का हटा सकते हो क्या? इसका तो नहीं हटा सकते हैं अपन। ठीक है भाई, 4th वाले में तो एक ये भी है 4 7 8 4 फिर 7 8, यहाँ से ये रिपीट हो रहा है वापस, आप देख रहे हो तो देखना इस चीज़ को। 7.4784। ठीक है, यहाँ तक तो वो सेम है। 478 फिर क्या आ रहा है? फिर वापस 478 आ रहा है। तो 478 पे आप बार लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? इसमें लगा सकते हैं अपन इसमें बार। ये 478 फिर 478 आ रहा है ना, रिपीट हो रहा है ना, तो रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर बार लगा देंगे, और बार लगा के अपन इसको रेशनल नंबर शो कर सकते हैं, जैसे कि अपन ने खूब सारे क्वेश्चन करे हैं पीछे करे हैं ना अपने। तो इस वजह से इसमें क्या हो जाएगा? ये रेशनल नंबर होगा भाई, ध्यान रहे इस चीज़ का। 478 फिर 478 बार बार रिपीट हो रहा है तो 478 पे बार लगा दोगे और ये हो जाएगा। फिर थोड़ा देखिए, ये तो नहीं होता, बीच में 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0 5 0 जो भी आ रहा है, इसको अपन रेशनल शो नहीं कर सकते, पॉइंट हटा के नीचे 0 नहीं लगा सकते हैं अपन। इस वजह से ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।